हमारे मत्स्य खेती करने वाले जो किसान हैं, तो उनका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उनका फायदा कैसे बढ़े, उसके लिए हमारे पास एक्वा केयर के प्रोडक्ट रेंज है। अभी एक्वा केयर शुरू करने से पहले हमारे भारत में मत्स्य खेती कैसे होती है उसका थोड़ा हम एक इंट्रो, मतलब कैसे होती है उसके ऊपर एक नजर घुमाएंगे। कुछ किसान है वो मरीन वाटर फिशिंग करते हैं, मतलब कमर्शियल फिशिंग डीप ओशन में, समुद्र में अंदर जाके फिश पकड़ के ला रहे हैं। कुछ जो फिशरमैन जो है, मतलब कोस्टल एरिया में है, तो कोस्टल एरिया में जो ब्रैकिश वाटर रहता है, समुद्र का पानी रहता है, खाड़ी का पानी रहता है, वहां भी फिश फार्मिंग करता है। और जिनके पास समंदर नहीं है या कोस्टल की समुद्र किनारा नहीं है, तो कुछ किसान इनलैंड फिश फार्मिंग करते हैं, मतलब फ्रेश वाटर रिजर्वर जो रहता है, जैसे नदी का पानी है, तालाब का पानी है, या डैम वाटर है, तो वहां पे भी फिश फार्मिंग की जाती है। और कुछ किसान ऐसे हमारे पास है आर्टिफिशियल जेसीपी के माध्यम से एक पॉन्ड बनाते, एक खड्डा बनाते, उसमें पानी छोड़ते हैं और वहां पे एक्वाकल्चर पॉन्ड बनाते, वहां पे भी खेती करते, बराबर। तो अगर एक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो जो इंलैंड फिश फार्मिंग हो रही है, तो पूरी दुनिया में जो इंलैंड फिश फार्मिंग हो रही है, तो उसमें अपना भारत, अपना इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है। 14% कंट्रीब्यूशन जो है फिश प्रोडक्शन का, इंलैंड फिश प्रोडक्शन का, वो अपने भारत देश से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, बराबर। यहाँ पे अगर देखेंगे मरीन फिश वाटर, मरीन फिशरी और इंलैंड फिशरी, ये ब्लू कलर का बाहर दिख रहा है, या मरीन फिशरी मतलब समुद्र की फिश फार्मिंग, मत्स्य खेती, और जो मरून कलर का, रेड कलर का दिख रहा है, वो है इंलैंड फिश फार्मिंग का। मतलब 2005-6 से लेके 17-18 तक का आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये ग्रीन कलर का, हरा रंग का ग्राफ है, ये टोटल मरीन प्लस इंलैंड, ये ग्राफ, मतलब ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको बढ़ोतरी कहाँ पे मिल रही है? मरीन वाटर, जो समंदर के पानी में जो फिश फार्मिंग हो रही है, उसका ग्रोथ जो है, उसकी वृद्धि स्टैग्नेट हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है, मतलब आपको यहाँ पे वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। मतलब वृद्धि कौन सी दिख रही है? इंलैंड फिश फार्मिंग, जो एक्वाकल्चर पॉन्ड के माध्यम से या फ्रेश वाटर रिजर्वर में जो फिश फार्मिंग खेती हो रहे, वहां पे आपको यहाँ पे विकास और वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। मतलब आने वाले समय में हम इंलैंड फिश फार्मिंग करने वाले किसान है, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो फिश प्रोडक्शन बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो किस तरीके से फिश फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी हम थोड़ा देखेंगे। मतलब ये इंलैंड फिश फार्मिंग के कुछ फोटोग्राफ है। ये इंडियन वैरायटी जैसे कि कटला, रोहू, मृगल, कॉमन क्रॉप, ग्रास क्रॉप, सिल्वर क्रॉप, श्रिम्प रहे या प्राउंस रहे, या अलग अलग प्रजाति का हम प्रोडक्शन लेते हैं। और एक हाईटेक वाला दूसरा एक सिस्टम है, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल छोटे छोटे टैंक में बायोफ्लॉक सिस्टम इस्तेमाल करके भी यहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है। ये पूरा पानी फिल्ट्रेशन, आरओ के माध्यम से फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं, बराबर। मतलब यहाँ पे आरएस, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, या बायोफ्लॉक के लिए बारामुंडी, सिल्वर, इंडियन पैम्पेनो, या पर्ल स्पॉट, या पेगासस रहे, तिलापिया रहे, या कोबिया रहे, रेनबो ट्रॉट रहे, ऐसे अलग अलग प्रजातियों का हम प्रोडक्शन लेते हैं, बराबर। अभी यहाँ पे फिश प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो किसानों का फायदा बढ़ेगा, बराबर। लेकिन फिश प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, ये भी थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे कंट्रोल क्लाइमेट में, एक्वाकल्चर पॉन्ड में या बायोफ्लॉक में या आप वाटर रिजर्वर में यहाँ पे मत्स्य खेती कर रहे हैं, तो मत्स्य खेती करते समय आप मछलियों के अंडे जो है उसका स्टॉकिंग करते हैं, बराबर, पानी में छोड़ देते हैं। स्टॉकिंग करने के बाद अंडों से एक लार्वा, छोटी इल्ली जैसा एक मतलब छोटी मछली बाहर आती है। उसका रूपांतर धीरे धीरे फ्राइज में होता है, उसका रूपांतर जुवेनाइल में होता है, उसका रूपांतर स्मोक में होता है। उसके बाद वो एडल्ट मछली बन जाती है, मतलब लगभग 500 ग्राम से ऊपर। उसके बाद अडल्ट बनने के बाद उसका स्पैवनिंग, मतलब वो मेल फीमेल मीटिंग होके वापस वो अंडे देना, अंडे छोड़ना शुरू कर देते। ये पूरा ये मछली का लाइफ साइकिल है। अगर आप श्रिम्प प्राउंस का देखोगे तो भी ये भी सिमिलर ही ऐसा है, बराबर। तो यहाँ पे हम कितने अंडे छोड़ रहे हैं और फाइनल स्टेज में कितनी मछलियां पकड़ रहे हैं, बराबर। मतलब स्टॉकिंग कितना कर रहे हैं और हार्वेस्ट कितना कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप 10,000 अंडे छोड़ रहे हो और आपको 8,000 मछली मिल रहे हैं,
तो वेरी गुड। लेकिन 8 की जगह अगर 2000 मिल रही है तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब यहाँ पे स्टॉकिंग अब करने के लिए जो अंडे छोड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मछली की संख्या बहुत कम है। मतलब किसानों का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो फिश लाइफ साइकिल है, स्टॉकिंग कितना हो रहा है, एडल्ट कितने निकल रहे हैं, मतलब मछली कितने निकल रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। अभी कन्वेंशन वे से जहाँ पे एक्वाकल्चर पॉन्ड में फिश फार्मिंग हो रही है, तो वहां पे अगर देखेंगे तो पानी का पोल्यूशन रहता है, गंदा मैला पानी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे बार। बहुत सारे किसान गांव से जो नाला बाहर जा रहा है उस नाले का पानी भी वहां पे छोड़ देते हैं, बराबर। उसमें अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। मछलियों का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कम दिन में मछली ज्यादा बड़ी हो उसके लिए कुछ स्टेरॉइड बेस्ड प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कन्वेंशन वे से जो पारंपरिक रूप से जो इंडलैंड फिश फार्मिंग हो रही है, तो उधर की जो मछली है, सच में हम हेल्दी फिश खा रहे हैं क्या, ये हमें सवाल हमको खुद को पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि कन्वेंशन वे से पारंपरिक रूप से जो फिश फार्मिंग मत्स्य खेती हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा पैमाने पर फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड का, एंटीबायोटिक का, हार्मोन्स का, स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वही सारा केमिकल मछली के पेट में जाके वो मछली के माध्यम से मनुष्य के, मतलब मछली खाने वाले के पेट में जा रहा है। मतलब अपना फूड चेन भी डिस्टर्ब हो रहा है, बराबर। मतलब कहीं ना कहीं जाके जैसे खेती करते समय रेसिड्यू फ्री खेती होना चाहिए, उत्पाद जो है खेती का वो केमिकल फ्री निकलना चाहिए। उसी तरीके से जो फिश फार्मिंग हो रही है, तो वहां से मछली भी ऑर्गेनिक रेसिड्यू फ्री वाली निकलनी चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉज है। इसी कॉज को लेके, इसी उद्देश्य को लेके नेटसप ने बायोफिट एक्वा केयर का रेंज यहाँ पे लॉन्च किया है। अगर देखेंगे तो पिछले 7-8 महीनों से ये एक्वा केयर रेंज के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमारे मत्स्य खेती करने वाले किसानों को यहाँ पे मिले। तो एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट एक प्रोडक्ट है, एक्वा क्लियर करके प्रोडक्ट है, और एक्वा कल्चर करके प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बायोफिट एक्वा केयर ही क्यों, तो सबसे पहला हमारा मकसद यही है, जो फिश है, वो जो श्रिम्प्स है जो खेती कर रहे हैं, उसका क्वालिटी न्यूट्रिशन होना चाहिए। क्वालिटी न्यूट्रिशन देते समय कोई उसमें हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड या एंटीबायोटिक, हार्मोन्स या स्टेरॉइड आपने इस्तेमाल नहीं किया है, बराबर। ये ऑप्टिमम वाटर क्वालिटी मेंटेन कैसे रहे उसके लिए भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। मतलब पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है, जो मित्र सूक्ष्म जीवाणु है या वनस्पति है, उसको ये अपना बायोफिट एक्वा केयर के प्रोडक्ट कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए, बराबर। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो बायोफिट एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट। अभी ये प्रोडक्ट क्या है, ये बैलेंस ग्रोथ सप्लीमेंट है, बराबर। मतलब आप मत्स्य खेती कर रहे हो या श्रिम्प या झींगा का खेती कर रहे हो, तो हर एक उत्पाद, अच्छा उत्पाद लाने के लिए आप ये बायोफिट एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक कंप्लीट न्यूट्रिशन आप अपनी फिश को, श्रिम्प को दे सकते हो। इसके अंदर अलग अलग प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोबायोटिक, इसका अणुओं का मिश्रण इसमें है। मतलब हमारा ये बायोफिट एक्वाफिट कॉन्सेंट्रेट आपकी जो मछली है, आपका जो श्रिम्प झींगा है, उसका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहे, उसका एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन अच्छा डेवलप हो, उसके लिए ये प्रोडक्ट ये काम करने वाला है, बराबर। तो यहाँ पे बायोफिट एक्वाफिट का डायरेक्टली हमें फायदा क्या मिलेगा, सबसे पहला फायदा ये मिलेगा, फीड कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। अभी फीड कन्वर्जन रेशियो मतलब क्या, मतलब हम मछली बड़ी करने के लिए 1 किलो खाद दे रहे हैं या 2 किलो खाद दे रहे हैं, मतलब इतना खाद खिलाने के बाद हमें मछली कितने किलो की मिल रही है, तो ये रहता है फीड कन्वर्जन रेशियो। मतलब यहाँ पे हम एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल करेंगे तो आप जो खाद दे रहे हो उसका सही मात्रा में अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, उपलब्धता बढ़ेगी, बराबर। मतलब यहाँ पे आपका फीड कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, मतलब आपका मुनाफा यहाँ पे बढ़ेगा। साथ ही साथ ओवरऑल जो फिजियोलॉजी रहती है फिश की, सिस्टम की जो फिजियोलॉजी, मतलब उसका बॉडी का, शरीर का जो जड़न गड़न है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, उसका टिश्यू रहे, मसल्स रहे, वो अच्छे से डेवलप होगा, उसका फीड इंटेक बढ़ेगा, उसका वेट गेन प्रॉपर होने वाला है। मतलब ओवरऑल
मछली श्रिम्प को जो इंटीग्रिटी रहती है, मतलब एक फर्मनेस आपको मिलेगा और मार्केट में उसका वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलेगा, भाव भी ज्यादा मिलेगा। फिश का श्रिम्प का जो इम्यूनिटी रहता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा। मछली और झींगा को जो स्ट्रेस आता है या कुछ बीमारी की वजह से वो उसका मरने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं, तो वो कम करने का, मॉर्टेलिटी कम करने का काम ये अपना एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट करने वाला है। जो एडल्ट फिश है तो उसका फर्टिलिटी अच्छे से काम करे, उसका ओव्यूलेटरी सिस्टम, अंडे देने का जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसका उसको भी बढ़ावा देने का काम हमारा ये एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट करेगा। मतलब जो मछली जो है उसका सही अलग अलग एंगल से उसका पोषण अच्छा करने का काम ये अपना एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट करेगा। एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट का कॉम्बिनेशन कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है? तो सबसे पहले इसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कैलोरीज फ्रॉम फैट्स है, टोटल फैट है, एनर्जी है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, ऐसे अलग अलग मिनरल्स है, कॉपर है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, प्रोबायोटिक जैसे कि बैसिलस, कोएगुलेंस और लैक्टोबैसिलस का कल्चर है, एंजाइम्स है और एमओएस, मतलब अलग अलग एक बहुत ही अच्छा मिश्रण हमने यहाँ पे बनाया। मतलब मार्केट में अगर देखेंगे तो विटामिन का अलग प्रोडक्ट रहता है मछलियों को खिलाने का, मिनरल्स का अलग प्रोडक्ट रहता है, प्रोबायोटिक वाला अलग रहता है। मतलब एक ही फार्मर को अलग अलग 4 प्रोडक्ट चिपकाते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पे नेटसप ने एक ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया है। मतलब आपको विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये प्रोबायोटिक, एंजाइम, सारा इंग्रेडिएंट आपको एक ही डिब्बे में यहाँ पे एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट के माध्यम से मिल रहा है। 250 ग्राम का ये जार आता है। इसका एमआरपी अगर देखेंगे तो 400 रुपए वाला है। इसका अगर डोसेज देखेंगे तो 1 किलो फीड के लिए 10 ग्राम एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट ये इस्तेमाल करना है, बराबर। अब ये फीड कितना होना चाहिए, इसका भी एक फॉर्मूला है। अगर हम बात करेंगे तो मछली का वजन कितना है पॉन्ड में, उसकी संख्या कितनी है, उसके हिसाब से उसका फीड रेट आता है। मतलब जो आपकी मछली 5 ग्राम की है तो फीड रेट आता है 4, बराबर। मतलब बॉडी वेट के 4% उसको खाना खिलाना चाहिए, बराबर। आपकी मछली अगर 100 ग्राम की है, आपकी मछली अगर 300 ग्राम की है तो उसका फीड रेट आता है 3.5%। मतलब 300 ग्राम के 3.5%, इतना ही उसको क्या करना है, फीड खिलाना है। हाँ, तो ये फीड कितना होना चाहिए, मतलब आपकी मछली का एक रैंडमली साइज कितना है, बॉडी वेट क्या है, उस बॉडी वेट के हिसाब से आपका फीड रेट आता है और उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको खिलाना है। मतलब समझो एक आधा लॉजिक यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। छोटा बच्चा है तो एक छोटी रोटी खा रहा है या एक कटोरी चावल खा रहा है, तो उतना ही उसकी क्षमता है। उसको अगर एक पतीला देंगे और तो चावल खत्म कर, तो उसका कुछ उपयोग नहीं होने वाला है। वैसे ही मछली छोटी है तो उसका फीड रेट क्या है, उसके प्रोपोर्शन से, उसके प्रमाण से उसको खाना खिलाना जरूरी है, बराबर। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फीड रेट का चार्ट रहता है। मतलब एक ध्यान में रखने के लिए मछली का वजन के 3% से लेकर 5% तक उसका फीड रेट। यहाँ पे कैलकुलेशन हमने 1000 मछलियों का निकाला है। मतलब कुछ हमारे पास किसान ऐसे है वो 1 मीटर डेप्थ वाली पानी में फिश फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ 2 मीटर पानी में दो पानी का डेप्थ है वहां पे फिश फार्मिंग कर रहे हैं, और कुछ 3-4 मीटर पानी का डेप्थ है, तालाब मतलब डैम वाटर है, तो वहां पे फिश फार्मिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एवरेज मतलब 1 मीटर डेप्थ में समझो 1000 मछली है, तो 1000 मछली का कितना खर्चा आ सकता है या उसका प्रोपोर्शन क्या है, उसका एक कैलकुलेशन दिया। मतलब आपके पॉन्ड में अगर 2000 मछली है तो आपको डबल करना है। मतलब समझो कि पहला महीना, दूसरा महीना, 5वें महीने तक खर्चा कितना होगा ये निकाला है। पहले महीने में अंदाजन देखा जाए तो मछली का वजन सर्वसाधारण 20 ग्राम रहता है एक मछली का। हमारे पास तालाब में 1000 मछली है तो पूरे तालाब में टोटल मछली का वेट कितना आएगा, 20,000 ग्राम आएगा। 20,000 ग्राम मतलब ये 20 किलो है, बराबर। अभी 20 ग्राम की मछली रहती है तो उसका फीड रेट जो है वो 5% रहता है। मतलब 20 ग्राम के 5% मतलब यहाँ पे टोटल मछली का वजन 20 किलो आ रहा है, तो हमें यहाँ पे फीड जो है वो कितना देना है, 20 किलो के लिए हमें 1 किलो फीड देना है। मतलब फिश फीड खिलाना है उसका। जो आपके क्रश ग्रेन है या कोई भी मतलब आप गेहूं इस्तेमाल कर रहे हो या राइस ग्रेन इस्तेमाल कर रहे हो, जो कुछ है वो 1 किलो ही काफी है उनके लिए। ओवर फीडिंग करना जरूरी
नहीं है। अभी 1 kg फिश फीड दे रहे हो तो अपना एक्वा फीड कितना आएगा? एक्वा फीड 1 kg में 10 ग्राम, मतलब आपका पहला महीना अगर है तो हर रोज आपको 1 किलो फिश फीड में 10 ग्राम एक्वा फीड मिक्स करके आपको देना है। मतलब यहाँ पे हम रिकमेंड क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डे आपको एक्वा फीड कौन सा डे देना है, मतलब महीने के 15 दिन ही देना है, मतलब महीने में 150 ग्राम एक्वा फीड लग रहा है। उसका एमआरपी 400 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 150 ग्राम का 240 रुपए आता है। हम कंज्यूमर को 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 30% डिस्काउंट से उसका कॉस्टिंग कितना हो रहा है, 168 रुपीज, 168 रुपए हो रहा है। मतलब ये 1000 मछली के लिए हो रहा है, मतलब एक मछली के लिए कितना हो रहा है, 16 रुपए, 16 पैसा से 17 पैसा हो रहा है एक मछली के लिए खर्चा, बराबर। सेकंड मंथ में समझो आपकी मछली 100 ग्राम की है तो उसका फीड रेट 4% रहता है, मतलब उसके प्रोपोर्शन से हम यहाँ पे कैलकुलेशन हमने निकाला है, ये पीपीटी देवो सर के माध्यम से आपको मिलेगी। मतलब दूसरे महीने में आपके मछलियों के ऊपर खर्चा कितना हो रहा है, 672 रुपए हो रहा है, मतलब एक मछली के लिए 70 पैसा खर्चा हो रहा है। वैसे 5वें महीने में देखेंगे तो एक मछली के लिए खर्चा कितना हो रहा है, 2.5 रुपए का हो रहा है। मतलब यहाँ पे 5 महीने भी हम एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट अल्टरनेट डे अगर देंगे तो आपके एक मछली के लिए खर्चा कितना हो रहा है, 7 रुपए 80 पैसा, सिर्फ 7 रुपए 80 पैसा अपना एक मछली के लिए खर्चा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल इसके फायदे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा फायदे हमारे एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट के माध्यम से हमें यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एक्वा क्लियर। एक्वा क्लियर की शुरुआत में हम ये थोड़ा ये देखेंगे, जो पॉन्ड वाटर रहता है, पानी जो रहता है, वो पानी अगर अच्छा है तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से उत्पाद ले सकते हैं। जैसे कि फसल लेने के लिए जमीन अच्छी होनी चाहिए, बराबर, वैसे फिश फार्मिंग मत्स्य खेती करने के लिए ये पानी अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर पानी अगर देखेंगे तो वो खराब क्यों होता है, तो सबसे पहले पानी खराब होने के दो चार कारण है। कुछ किसान ओवर फीडिंग करते हैं, मतलब मछली बड़ी होनी चाहिए, झींगा बड़ा होना चाहिए, ये मेरे पास होटल वाला वेस्ट इतना आ रहा है, स्लॉटर हाउस से या चिकन सेंटर से वेस्ट इतना आ रहा है, डाल दो पानी में, बराबर। या मछली बड़ी बड़ी होनी चाहिए, मेरे घर में राइस का चावल का बहुत ज्यादा उत्पाद हुआ है तो खराब वाला चावल डाल दो पानी में। मतलब अगर ओवर फीडिंग करेंगे तो उसका सेडिमेंटेशन होता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है, वहां पे वो सड़ने लगता है और पानी खराब हो जाता है, बराबर। मतलब फिश का जो फीड रहता है वो 3 to 5% ऑफ बॉडी वेट उतना ही जाना चाहिए, बराबर। बहुत बार ऐसा होता है पानी हम दूसरा जो खराब पानी है वो खराब नाले का पानी भी हम पॉन्ड में मिक्स करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। के ऊपर वो तैरने वाले जो जितने भी है, तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम हमारा तालाब जो है वो साफ सुथरा रख सकते हैं। अभी आइडियल कंडीशन में बहुत अच्छा तालाब किसका है, तो ये पैरामीटर कंप्लीट करने वाले किसान का तालाब बहुत ही अच्छा है। मतलब पानी का तापमान जो है वो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस है। उसकी ट्रांसपेरेंसी, मतलब पानी में झांक के देखने के बाद कितना नीचे तक दिख रहा है, वो 30 से 40 सेंटीमीटर दिखना चाहिए। डिजोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, मतलब 1 लीटर में 3 मिलीग्राम से भी ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये वो मछली झींगा पानी के अंदर का ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर सकता है, रेस्पिरेशन सिस्टम से ले सकता है। पानी का पीएच 7.5 से लेकर 8.5 होना चाहिए। पानी का सैलिनिटी जो है वो पीपीटी, मतलब पार्ट्स पर 1000, ये पानी का सैलिनिटी 10 से लेके 30, 10 से लेके 36 होना चाहिए। अल्कलिनिटी जो है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम 880 से लेके 200 तक होना चाहिए। हार्डनेस, पानी का जाड़ापन जो है 1000 से लेके 8000 तक होना चाहिए। कैल्शियम मैग्नीशियम का परसेंटेज जो पानी में रहता है वो भी 1:3 होना चाहिए, ये भी बिगड़ता है तो पानी खराब है। अमोनिया जो पानी में रहता है वो लेस देन 0.1% चाहिए। अगर ये पैरामीटर कंप्लीट हो रहे हैं तो आपका तालाब बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है, उस तालाब में आपका मछली रहे, झींगा रहे, बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, बराबर। मतलब यहाँ पे उत्पाद बढ़ाने के लिए सिर्फ आप खाद डाल रहे हो, उसको फिश फीड दे रहे हो, वो काफी नहीं है। उत्पाद बढ़ाने के लिए पानी भी अच्छा रहना, वाटर इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा रखना बहुत जरूरी है, बराबर। अभी ये आपको पता कैसे चलेगा, जैसे हम ब्लड या यूरिन टेस्टिंग करते हैं अपने ह्यूमन टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाके, बराबर, वैसे आप आपके तालाब का पानी एक आधा बिस्लरी की खाली बोतल में भर के लो, बराबर। वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज रहते हैं, वहां पे जाके ये पैरामीटर आप चेक कर सकते हो, बराबर।
इसके बाद ये जो पानी है ये खराब हो रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ सोल्यूशन है क्या? हमारे पास सोल्यूशन है, एक्वा कल्चर, एक्वा सॉरी एक्वा क्लियर करके हमारे पास सोल्यूशन है। मतलब वाटर क्वालिटी हाइजीन जो है वो मेंटेन रखने के लिए ये हमने प्रोडक्ट बनाया है। पानी की जो गंदगी है, गंदगी दूर करने के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है। मतलब एक्वा क्लियर, जैसे कि घर में आरओ रहता है, एक्वा का पानी हम पीते हैं, वैसे मछलियों के लिए, झींगा के लिए पॉन्ड में हमने एक्वा क्लियर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक्वा क्लियर इस्तेमाल करेंगे तो ओवरऑल वाटर इन्वायरमेंट जो है, पानी का जो अंदर का जो वातावरण है वो सुधारने में हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे तैयार होगा। अभी एक्वा क्लियर से फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा, ये प्रोडक्ट जो है वो एंटीबायोटिक हार्मोन केमिकल फ्री वाला प्रोडक्ट है, बराबर। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये पानी का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहता है, जैसे इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला, तो प्रॉपर्टीज करेक्ट करने का काम करेगा, बराबर। मतलब थोड़ा थोड़ा सुधारने का काम करेगा। पानी में एक अच्छा फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि फिश रहे, श्रिम्प रहे, प्राउंस रहे, बराबर, उसके लिए उसका विकास अच्छे से होने के लिए एक अच्छा फेवरेबल वातावरण तैयार करने का काम करेगा। पानी के अंदर का जो डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ाने का काम करेगा। पानी का जो सैलिनिटी है, अल्कलिनिटी है, पीएच है, वो सुधारने में काम करेगा। पानी के अंदर जो हार्मफुल पैथोजन लोड रहता है, मतलब जो नुकसान करने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु है, तो उसका काउंट कंट्रोल में रखने का ये काम करेगा। पानी में जो अलग अलग गैसेस, हार्मफुल गैसेस तैयार होते हैं, जैसे कि मछलियों की जो एक्सक्रीटा है, विष्टा जो है, बराबर, वो विष्टा पानी में ही गिर जाती है और पानी में नीचे जाके बढ़ती है। अभी उस विष्टा का विघटन होता है, उसके माध्यम से अलग अलग गैसेस तैयार होते हैं, जैसे कि अमोनिया गैस है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट करके गैस है, फॉस्फेट करके गैस है। और उस गैसेस की वजह से पानी का फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स बिगड़ जाते हैं, बराबर। और वैसे पानी में फिश रहे या श्रिम्प रहे, उसका मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, बराबर, मतलब मृत्यु का प्रमाण बढ़ जाता है। तो अपना जो एक्वा क्लियर है, ये एक्वा क्लियर क्या करता है, जो पानी के अंदर जो हार्मफुल गैस है उसको रिलीज करने का काम करेगा। रिलीज करने का काम करेगा मतलब क्या करेगा, वो एक अनोखा उसका कॉम्बिनेशन होगा और वो पानी में से हवा में मिक्स हो जाएगा। मतलब वो रिलीज होगा तो अपने पानी का ये हार्मफुल गैस का लोड ये कम हो जाएगा। अभी एक्वा क्लियर में क्या क्या है, इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन है, जैसे कि यूका एक्सट्रैक्ट, जियोलाइट, बाइकार्बोनेट और बाइंडर। ये 250 ग्राम में आता है, छोटा जार आता है, 600 रुपए इसका एमआरपी है। इसका अगर डोसेज देखा जाए तो 1 एकड़ एक्वाकल्चर पॉन्ड के लिए 15 दिन में आपको 1 kg इस्तेमाल करना है। मतलब ऐसे ये छोटे छोटे 4 डिब्बे आपको इस्तेमाल करना है 15 दिन में एक ही बार। अभी इसका भी थोड़ा इकोनॉमिक्स हम देखते हैं, बराबर। समझो आपका 1 एकड़ पॉन्ड है, उसका एवरेज 2 से 3 मीटर वाटर डेप्थ है, तो पर उसके हिसाब से, बराबर। पहले महीने में आपको कितना पर मंथ रिक्वायरमेंट कितना है, 2 kg आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, बराबर। मतलब 15 दिन में एक बार 1 kg है, तो महीने में कितना बार इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्वा क्लियर के जार कितने हुए, 8 जार होते हैं। उसका एमआरपी वाइज देखा जाए तो 4,800 होता है। 30% डिस्काउंट हम कंज्यूमर को दे रहे हैं, मतलब 3,360 रुपए में महीने भर का आपका पॉन्ड का पानी, तालाब का पानी साफ सुथरा स्वच्छ रखने का काम अपना एक्वा कल्चर करेगा।